रात को सिर्फ ये एक सूरत पढ़कर सो जाओ, सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है तो बेशक आजमा लो, बहुत ही आजमूदा और आसान वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपने ज़िंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ही ढेर सारी दौलत आ गई हो। जब आप रात को सोए थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह आँख खुली तो देखा कि पूरे घर में हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी है। तो ये जो वजीफ़ा है, ये जो अमल है, दौलत खींच कर लाने वाला अमल है। बस आप एक दफ़ा पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को कर लें। अगर आपके हाथों में ढेरों रिज़्क और मालो दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि ये जो अमल, ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस अमल को आपने रात को सोने से पहले ज़रूर कर लेना है। इस अमल के बाद तो जैसे रिज़्क और मालो दौलत को आपसे प्यार हो जाएगा, ढेरों दौलत आप पर आशिक व मेहरबान हो जाएगी, आप उसका साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्ज़ी भी आप पैसा खर्च करेंगे, मगर पैसा आपके पास ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उस पैसे में अल्लाह के फज़ल व करम से खूब बरकतें, फज़लतें और वसअतें पैदा हो जाएंगी, और वो रुपया पैसा बहुत बरकत वाला होगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वजीफ़े को गौर और तवज्जो से नोट फरमाएं, बड़ी एहतियात से सुन लें, ताकि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। ये एक ऐसी मुकम्मल और जामिया तस्बीह है, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह जब आप रात को ये तस्बीह पढ़ कर सोएंगे तो सुबह दौलत का ज़रूर इंतज़ाम हो जाएगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगी उसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है और फिर उस पर अमल करना है। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में घिरा हुआ नज़र आता है, चाहे वो कोई मज़दूर है, चाहे वो कोई अफसर है। कई लोगों के मुँह से ये बात सुनने को मिलती है कि अब तो घर के अखराजात भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मेरी तनख्वाह के पैसों से भी गुजारा नहीं होता। इस महंगाई के दौर में जितनी मर्ज़ी और जैसी भी दौलत कमा लें, मगर पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। आज का ये वजीफ़ा जब आप कर लेंगे तो आपके रिस्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से फरमाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। गैबी हाथों से आपके पास इतना ज़्यादा मालो दौलत आ जाएगा कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिस्क के हवाले से मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से ख़त्म फरमा देगा। लेकिन मैं पहले भी कई बार ये बता चुकी हूँ कि आप जब भी अल्लाह पाक से मांगो तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो कि मुझे लाजमी मिलेगा। आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक के ख़जाने बहुत वसी व अरीज़ हैं, आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। वो तमाम दुख, तकालीफ और मुश्किलात जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही, इंशाअल्लाह वो सब अल्लाह पाक के फज़ल व करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको रिज़्क और दौलत से मालामाल कर देंगे। इस एक तस्बीह से आपकी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज़ के दलदल में फंसे हैं तो मेरा अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज़ से निजात देगा। या आपके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनकम बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक अपने फज़ल व करम से ऐसे ज़राए पैदा कर देगा और ऐसी जगह से आपको गैब के ख़जानों से रिज़्क अता फ़रमाएगा कि आपकी जो भी मुश्किल है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मेरी उन तमाम बहनों और माओं से मोतबाना गुजारिश है कि इस वजीफ़े को आप अपने मखसूस अयाम में बिल्कुल ना करें। ये अल्लाह पाक के 3 सफ़ाती नाम हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, और इन तीनों सफ़ाती नामों के साथ साथ सूरह कौसर का वजीफ़ा भी बताऊंगी, जिसे आप रोज़ाना रात को सोते वक्त कर लें, यानी बिस्तर या चारपाई पर जाने के बाद और सोने से पहले ये वजीफ़ा कर लें। फिर इंशाअल्लाह आपके माल और दौलत में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में बेपनाह बरकत और इजाफा हो जाएगा। इस वजीफ़े को आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिन लगातार करना है। सिर्फ 5 दिन लगातार आप पूरे यकीन और कामिल तवज्जो के साथ ये अमल करें तो सुबह जब आप उठ कर देखेंगे तो छठे दिन आपके पास गैबी तरीके से ढेरों रिस्क और माल और दौलत आ चुका होगा। नाज़रीन, अगर तो आप वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं और आप हर मुमकिन कोशिश भी कर ली है, मगर उसके बावजूद भी आपके रिज़्क की जो भी तंगियां हैं, परेशानियां हैं, ख़त्म नहीं हो रही, आप बेहद मायूस हो चुके हैं, तो अब आप मायूसी को छोड़ दें। इस अमल के करने के बाद बहुत ही जल्द आप माला माल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर रिज़्क और माल दौलत आपको और आपकी सोच से भी ज़्यादा मिलेगी। आपकी नस्लें भी बैठ कर खाएँगी। इतनी दौलत, इतना पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है
हैं कि जिसने इस अमल को कामिल यकीन और जायज़ हाजत के लिए किया हो और उसको रिज़्क़ और माल दौलत ना मिली हो। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए इसके अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से फ़ज़ाइल, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी मैं। अब अमल ये है कि जब आप सोने के लिए बेड पर या चारपाई पर जाएं तो सोने से पहले बावज़ू होकर सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो उसकी फ़जीलत सबसे ज़्यादा है। दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा ताकि सवाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक जैसे ही आप पढ़ लें तो उसके फ़ौरन बाद आपने अपने जायज़ मकसद, जायज़ हाजात की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आप इसकी नीयत कर लें कि मुझे ज़ाती घर मिल जाए। या आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, 10, 15, 20 लाख मांग लें। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। आप अपनी औलाद को ताबे करना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। कोशिश करें कि जब आप ये वजीफ़ा शुरू करें उस दौरान आपने किसी से बात भी नहीं करनी, यानी जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले किसी के साथ बातचीत बिल्कुल भी ना करें। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वजीफ़ा या गनियो या मुगनियो या रज़्ज़ाक़ो का वजीफ़ा है। इन तीनों इसमें मुबारक को पढ़कर आपने एक बार शुमार करना है। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या गनियो या मुगनियो या रज़्ज़ाक़ो एक बार हो गया, या गनियो या मुगनियो या रज़्ज़ाक़ो 2 बार हो गया, या गनियो या मुगनियो या रज़्ज़ाक़ो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इन तीनों इसम मुबारक को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 160 मरतबा पढ़ना है। ये मुबारक नाम पढ़ने वाला रब्बे करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगता है, रब की ज़ात हर हाजत को पूरा फरमाती है। इन नामों को पढ़ने से हर हाजत पूरी हो जाती है। एक वो वक्त था जब बंदा नौकरी के लिए सिफारिशें कराता है, सुबह से शाम तक मेहनत व मुशक्क़त करता है, दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन नौकरी मिलने का नाम ही नहीं लेती। कोई भी काम है जिसके लिए आप कई सालों से मुशक्क़त कर रहे हैं, आप बेघर हैं, अपने घर के लिए पढ़ लो। ये अमल करके देखो, गैब से फरिश्ते ऐसे असबाब बनाएंगे कि आप अपना घर लेने के काबिल हो जाएंगे। आप रब्बे करीम से मांग रहे हैं जो ख़ज़ानों का मालिक है। आज गैबी फरिश्तों से मदद चाहते हो तो अल्लाह के ये मुबारक नाम पढ़ लो। इस दौरान आपने ना तो किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने किसी से बात की तो वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा। खुदारा चंद मिनट निकाल कर ये अमल पूरी तवज्जो और ध्यान से और खामोशी से कीजिएगा। जब आप ये मुबारक नाम बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सूरह कौसर को अब आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़नी है, ना कम पढ़नी है ना ही ज़्यादा पढ़नी है। तवज्जो ध्यान से ठहर ठहर कर खुलूस नीयत से पढ़नी है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इस सूरत के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। इस सूरत को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। जब आप 100 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आपने फिर से दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। फिर अब आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। सिर्फ 5 दिन आपने ये अमल करना है। छठे दिन आपके पास इंशाअल्लाह दौलत खुद चल कर आएगी इंशाअल्लाह ताला।
दौलत आप पर आशिक हो जाएगी, लेकिन आप इस अमल को तमाम उम्र करते रहें तो बेहतर है। ये ज़िक्र करते रहें, ये वजीफ़ा करते रहें, इस तस्बीह को पढ़ते हुए आपने सो जाना है। आपने इस अमल को करके सोना है। पहले तो 5 दिन कर लें, लेकिन फिर इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। आप यकीन करें, आप लोग ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। इस अमल में इतना दम है, इतना असर है और इस अमल की इतनी ताकत है कि अगर एक दफ़ा आप कर लेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 5 दिन का वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में कर लो तो आप में से 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, आप पूरी ज़िंदगी मुझे झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई ख़ास वजीफ़ा बताया था। जब आप अपने हाथों में देखेंगे इतना पैसा और इतनी दौलत और इतना रिस्क कहाँ से आ गया, आपके लिए ये समझना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से अपने प्यारे मुबारक नामों के सदक़े आपकी मुश्किल को आसान फरमाएगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी इस वक्त मुझे देखने और सुनने वाले हैं, अल्लाह पाक इन सब की मुश्किलात को दूर फरमाए और उनको बेहतरीन हालात और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाए। उनके ऊपर जो कर्ज़ की परेशानियां हैं, जो कर्ज़ में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनका कर्ज़ दूर फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आपकी और मेरी, हम सब की जो भी रिज़्क़ की तंगियाँ हैं या जो भी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म कर दे। हमारे ऊपर रिज़्क़ की दौलत की बारिश कर दे। हमारी जो भी बीमारियाँ और तकालीफ़ हैं उन्हें दूर कर दे और साथ साथ नाज़रीन इकराम, नमाज का भी एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज के बग़ैर कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की हिम्मत, ताकत और तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।